हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, हमने क्लास 12 के अंदर मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 था। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है तो हमने मेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको टेस्टिस बताया था। टेस्टिस के बारे में हमने आपको समझाया था कि टेस्टिस की जो टीएस होती है, यानी ट्रांसफर सेक्शन यदि हम काटते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई देते हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम आपको फिर से उसका बना देते हैं, टेस्टिस को हम रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे, है ना। तो हमने टेस्टिस की टीएस देखा था, तो हमें कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। हमने संरचना कुछ ऐसा बनाया था। ये था, इसको हम बोलते थे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती थी तो अंदर की तरफ क्या हो जाती थी, फोल्ड हो जाती थी, यानी लोब का निर्माण करती थी, जिनकी संख्या 250 के लगभग होती है। ये क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स ही होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर एक से लेकर 3 क्या पाई जाती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। एक से लेकर 3 क्या पाई जाती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। एक से लेकर 3 क्या पाई जाती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। एक से लेकर क्या पाई जाती हैं, 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, एक से लेकर 3 क्या पाई जाती है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, एक से लेकर 3 सेमनीफेरस क्या पाई जाती हैं, ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये सभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यह एक साथ मिलकर एक न्यू संरचना का, नई संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाe रेक्टाe। जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाe रेक्टाe। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाe रेक्टाe। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाe रेक्टाe बोलते हैं। ठीक है, और जो ये ट्यूबुलाe रेक्टाe होते हैं, एक साथ मिलकर एक नई संरचना में खुलते हैं, एक संरचना में खुलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। एक इस तरह की संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, और इसमें सभी यह ट्यूबुलाe रेक्टाe क्या होती हैं, आकर खुलती हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अब जो रेटे टेस्टिस है, तो इससे 15 से 20 लगभग क्या होती हैं, नलिकाएं निकलती हैं, जो एपिडिडाइमस के ऊपरी हिस्से में जाकर क्या होती हैं, खुलती हैं। यानी ये क्या होती है, अधिवृषण होती है, अधिवृषण होती है ना। एपिडिडाइमस होती है, एपिडिडाइमस होती है। ठीक है, ये जो इसका ऊपरी भाग होता है, यानी एपिडिडाइमस के ऊपरी भाग में जाकर क्या होती है, ओपन होती है, खुलती है। इसको हम बोलते हैं कैपुट भाग बोलते हैं, यानी कैपुट भाग। इसका कौन सा भाग होता है, कैपुट भाग होता है। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनको हम बोलते हैं क्या, वासा इफ्रेंसिया, वासा
वासा इफरेंसिया, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वासा इफरेंसिया बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रेटे टेस्टिस से निकलकर कहां खुलती हैं, एपिडिडाइमस के कैपुट भाग में खुलती है। इन संरचना को हम बोलते हैं वासा इफरेंसिया बोलते हैं। ठीक है, अब यह कैपुट भाग से क्या होती है, एक नली निकलती है जो कहां बाहर निकलती है, बाहर निकलती है एपिडिडाइमस के कोर्डा भाग से। कोर्डा भाग से क्या होती है, बाहर निकलती है, और इस संरचना को हम बोलते हैं वास इफरेंसिया, सॉरी डिफरेंस वास डिफरेंसिया क्या बोलते हैं, वास डिफरेंसिया। ठीक है, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। ठीक है, इतनी हमने संरचना आपको कल पढ़ा दिया था। ओके, अब देखिए हमने ये बोला था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यह वृषण की क्या होती है, वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। वृषण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, जो वृषण होता है, टेस्टिस जो होता है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसकी हम टीएस देखते हैं। टीएस का मतलब होता है ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। तो मान लीजिए ये जो है सेमिनिफेरस, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की यदि हम टीएस को देखने की कोशिश करते हैं, इसको निकाल कर बाहर लाते हैं, इसको हम निकाल कर कहां लाते हैं, बाहर लाते हैं। किसको निकाल कर बाहर लाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की टीएस को। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके हम थोड़ा सा हम इसको काट के क्या करते हैं, बाहर लाते हैं और उसको एक्सपैंड करके हम देखते हैं। हम उसको बाहर लाते हैं तो हमें एक नई संरचना कुछ इसमें, हाँ और एक बार, जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके चारों ओर परत पाई जाती है, दो परतों से यह मिलकर बनी होती है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया। अब देखो, चलो हम देखते हैं, यहां पे देखते हैं, यदि हम इसके टीएस को देखते हैं तो यह जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, दो परतों से मिलकर बनी होती है। इसका बाहरी परत होता है ट्यूनिका, इसका बाहरी जो परत होता है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसका ये हमने काट कर देखा, टीएस देखा, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा, किसका टीएस है, सेमिनिफेरस टीएस है। इसका ये बाहरी परत होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया, क्या होता है, ट्यूनिका प्रोप्रिया होता है, ट्यूनिका प्रोप्रिया क्या होता है, ट्यूनिका प्रोप्रिया होता है। ठीक है, और इसका जो अंतर वाला भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, इंटरनल भाग होता है, इसका इंटरनल भाग कहलाता है जर्मिनल, क्या, जर्मिनल इपिथेलियम। कौन सा भाग कहलाता है, जर्मिनल एपिथेलियम कहलाता है। ये किसका हम टीएस देख रहे हैं, सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल का, क्या, TS ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या है, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। अब हमने देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी बाहरी संरचना जो होती है, बाह्य स्ट्रक्चर जो होती है वह कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया, तथा जो आंतरिक परत कहलाती है वह कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जो इसकी जर्मिनल एपिथेलियम है इसमें दो हमें कोशिकाएं दिखाई देती हैं। एक कोशिकाएं जो होती हैं कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, एक कोशिका जो है हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, एक कोशिका जो है कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, इस प्रकार से दिखाई देती है। इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं सर्टोली, सर्टोली सेल कोशिका, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। सर्टोली सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बीचों बीच कुछ और कोशिकाएं इस तरह पाई जाती हैं, इस तरह पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ और कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं, इनको जो ये निकली हुई संरचनाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिकाएं बोलते हैं। और ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटो, मेटोगोनियम सेल। कौन सा सेल बोलते हैं, शुक्र जनक कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, शुक्रजनक कोशिकाएं बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल बोलते हैं, ठीक है। जो ये स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है तो ये किसका फॉर्मेशन करती है, यह स्पर्मेटोगोनियम जो सेल होती है यह शुक्राणुओं का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का, यानी स्पर्म, इसका फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान देना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हमने टीएस लिया, उसका बाहरी परत क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोप्रिया कहलाता है, उसका इंटरनल जो लेयर होती है वो कहलाता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम में 200 सेल्स पाई जाती हैं, एक सेल, पहली सेल जो होती है सर्टोली सेल्स होती हैं, दूसरी सेल जो होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है। जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है तो इसका किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का, मेल गैमेट का, शुक्राणु मतलब मेल गैमेट, इसका फॉर्मेशन करती है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है, यानी नर युग्मक का निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं यह क्या करती हैं, यह प्रोवाइड करती हैं, यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, यानी न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जो डेवलपिंग जो स्पर्म होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं, उनको यह क्या करती है,
पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, किसको प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है। सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं यह शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा। क्या मैंने बोला कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, प्रदान करती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए, और इसके फंक्शन क्या है, ये सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं यह हार्मोन भी रिलीज करती हैं, हार्मोन का स्त्रावण करती है। पहला काम तो हो गया, यह क्या करती है, शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। दूसरा क्या हो गया, यह है हार्मोन का स्त्रावण करती है। इससे हार्मोन रिलीज होने वाले दो हार्मोन हैं, कौन कौन से, पहला है एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा हार्मोन का नाम है इनहिबिन, दूसरे का नाम क्या है, इनहिबिन, दूसरे का नाम क्या है, इनहिबिन नाम। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, यदि हम उसके टीएस को देखते हैं तो यह दो भागों में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल लेयर होती है वह कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया और जो इंटरनल लेयर कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सी लेयर कहलाती है, जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है यह होती है इसमें दो सेल्स पाई जाती हैं, एक होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल और एक होती है सर्टोली सेल। जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होती है स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करती है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं यह जो डेवलपिंग जो गैमेट होते हैं, यानी डेवलपिंग जो शुक्राणु होती हैं उनको क्या प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करती है। दूसरा काम होता है यह हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उन दो हार्मोन का नाम है, एक होता है एबीपी, एक होता है इनहिबिन। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है और एक होता है इनहिबिन जिसे हम बोलते हैं। यह क्या करता है, इनहिबिन क्या कार्य करता है, यह है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्रिया को नियंत्रित करता है, जो इनहिबिन होता है यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए जल्दी से, फास्ट। कर लिए,
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या करेंगे, वीडियो रोकेंगे और बनाएंगे। हम यदि आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हम पहले क्या देखेंगे, या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम क्या बोलेंगे, देखेंगे, टीएस देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या देखेंगे, टीएस देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का टीएस देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्या होती है, ये दो नलिका जो हुई, ये इन दोनों का नाम है मूत्र वाहिनी। क्या होती है, मूत्र वाहिनी। ठीक है, ये क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, सॉरी यूरेनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है। क्या होता है, मूत्राशय होता है। क्या होता है, मूत्राशय होता है, यूरेनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है, यूरेनरी ब्लैडर होता है। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना।
ये हम एनसीईआरटी के डायग्राम नहीं बना रहे हैं, ये हमारा खुद का डायग्राम है, ठीक है। यहां पे ये दोनों साइड जो हमने आपको दिखाया है, इसको, इस संरचना को हम बोलते हैं स्क्रोटम, यानी वृषण कोश बोलते हैं। स्क्रोटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। ये क्या होता है? टेस्टिस होता है। एक टेस्टिस ये हो गई, दूसरी टेस्टिस ये हो गई, ठीक है। एक टेस्टिस ये हो गई, एक टेस्टिस ये हो गई, ठीक है। अब क्या होता है इस वृषण में? क्या होता है, यह जो वृषण होता है, टेस्टिस जो होता है, स्क्रोटम से एक संरचना द्वारा यहां पे क्या होता है? बाइंड होता है, यानी एक संरचना द्वारा यहां पे क्या होता है? जुड़ा होता है। यहां पे जो टेस्टिस जो होती है, इस स्क्रोटम से एक संरचना द्वारा इस तरह से क्या होता है? जुड़ा होता है। इस संरचना को हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम। क्या बोलते हैं? गुबर्नाकुलम, गुबर्नकुलम। गुबर्नकुलम, गुबर्नकुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? गुबर्नकुलम, गुबर्नकुलम, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब क्या होता है? ये क्या हो गई? टेस्टिस हो गई। ये क्या हो गई? टेस्टिस हो गई, यानी वृषण हो गया, टेस्टिस क्या हो गई? वृषण हो गया। अब वृषण से क्या होती है? बाहर निकलती है एपिडिडाइमस। ये जो होती है, यहां से एक संरचना निकलती है इस तरह से, ध्यान से देखना। इन संरचनाओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण, एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इससे जो निकलने वाली, यानी एक नली आपको दिख रही है, उसको हम बोलते हैं वास। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंशिया, शुक्र वाहिनी। अब ये जो शुक्र वाहिनी होती है, यह शुक्र वाहिनी क्या करती है? यह ऊपर जाकर जो मूत्र नलिका होती है, उसको घूम कर क्या करती है? आके यहां पे जुड़ जाती है, ठीक है। वहां से क्या करती है? पहले घूमती है, किसके चारों ओर घूम जाती है? मूत्र वाहिनी की, यूरेटर डक्ट के चारों ओर क्या होती है? इस तरीके से क्या होती है? घूम जाती है। यहां पे जो होता है, एक और संरचना पाई जाती है, ध्यान से देखना। ये गुब्बारे के समान आपको संरचना दिखेगी, दो की संख्या में, एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड, इस तरह से
उसका नाम क्या है मैं अभी बताता हूं। और ये जो शुक्रवाहिनी नलिका है यह आकर क्या होती है, इससे जुड़ जाती है, इस तरह क्या हो गई, जुड़ गई। ये कौन सी नलिका हो गई, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, जैसे उधर से जो ये है यानी वास डिफरेंस या आके यहां पे जुड़ रही है, उसी तरह यहां से भी निकलेगी, क्या होगी, यहां से भी क्या होगी, निकलेगी। ये क्या होती है, इपिडिडर्मस हो गई, एक इधर से भी निकलेगी और यह भी क्या करेगी, यह भी क्या करेगी, यह मूत्र नलिका से क्या होगा, घूमकर बाहर आएगी। ठीक है, किससे, मूत्र नलिका के चारों ओर क्या कर, घूमकर बाहर आती है इस तरीके से। ठीक है, और आकर कहां जुड़ जाती है, यहां, या आकर इससे जुड़ जाती है। ठीक है, ये होता है। इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, आपको हम बता ही चुके हैं ये वाली जो नलिका है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। ये जो ब्लैडर है इसको हम बोलते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आप देखना ये वाली जो संरचना है इसको हम बोलते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके चारों ओर यहां पे एक जंक्शन पे, यहां पे क्या है, जंक्शन है, चार नलिकाओं का, चार नलिकाएं यहां पे एक साथ जुड़ रही हैं, तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। यानी इस जंक्शन पे कुछ इस तरीके से एक सेल पाई जाती है, इस सेल या एक ग्लैंड हम इसको बोलेंगे, यह ग्लैंड्स पाई जाती है। इस ग्लैंड का नाम होता है, कौन सी ग्लैंड का, इस ग्लैंड का नाम होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ठीक है, और क्या होता है, इसके जस्ट नीचे एक यहां पे 2 की संख्या में कुछ इस तरीके से पाई जाती है, 2 की संख्या में 2 कुछ इस तरीके से क्या होती है, पाई जाती है। इस वाली संरचना को बोलते हैं, इस वाली संरचना को हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इस संरचना को। ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, वृषण कोश। जो वृषण कोश के अंदर क्या उपस्थित होता है, टेस्टिस उपस्थित होता है। इस संरचना को हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है एक संरचना द्वारा जो होता है लिगामेंट को द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, ठीक है।
अब इस टेस्टिस में क्या पाई जाती हैं, इस तरह फ्लैप पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं अधिग्रसन। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस जो होती है, एपिडिडाइमस से के निचले भाग से एक नलिका निकलती है जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंशिया शुक्रवाहिका। यह शुक्रवाहिका जो होती है मूत्राशय यानी मूत्र नली को घूमकर क्या होती है, आकर यहाँ पे एक नलिका का फॉर्मेशन करती है। उस नलिका का नाम क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। सेमिनल वेसिकल जो होती है एक नलिका द्वारा क्या होती है, यहाँ पे इस स्थान पे क्या हो रही है, खुल रही है। तो आप देख रहे हैं शुक्रवाहिका और जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल के इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सेमिनल वेसिकल, इस सेमिनल वेसिकल के इस डक्ट को हम बोलते हैं शुक्राशय वाहिनी स्पर्म डक्ट। इस सेमिनल वेसिकल के इस डक्ट को हम बोलते हैं शुक्राशय वाहिनी स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं, शुक्राशय वाहिनी स्पर्म डक्ट। ठीक है, जो स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंशिया यानी शुक्रवाहिनियां मिलकर जो होती है एक नली का, ये इस नली का फॉर्मेशन कर रही हैं, इस नली का फॉर्मेशन करती हैं, इस नली का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इस नली को हम बोलते हैं स्खलन। क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका। इजैक्युलेटरी इजैक्युलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, इजैक्युलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इस संरचना को हमने क्या बोला, इजैक्युलेटरी डक्ट बोलो। यहां पे जो हमने ये बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल के डक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं। स्पर्म डक्ट और वासा डिफरेंशिया शुक्रवाहिका मिलकर क्या किसका निर्माण करती है, स्खलन नलिका का निर्माण करती है। जैसे हम नीचे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, बल्बोल रेक्टल मिलता है। बल्बोल रेक्टल जो होती है तो एक नलिका द्वारा क्या होती है, इस नलिका में खुलता है जिसको हम बोलते हैं यूरेनरी नलिका। ये क्या बोलते हैं, यूरेनरी नलिका। ठीक है, अब देखो ये जो यूरेनरी नलिका होती है, कौन सी नलिका, मूत्र नलिका। हम इसको क्या बोलेंगे, मूत्र नलिका, यूरेनरी नलिका। ठीक है, ध्यान से देखना है आप। क्या बोलते हैं, यूरेनरी नलिका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनरी नलिका। ठीक, अब जो ये यूरेनरी नलिका है यहां पे आकर एक छिद्र का निर्माण कर रही है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मिएटस बोलते हैं। इसके चारों ओर एक परत पाई जाती है, इस परत को हम एक स्किन पाई जाती है, इस स्किन को हम बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, यह जो भाग आपको दिख रहा है या मुंडघाल सहित दिख रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेशन, सॉरी पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं।
ठीक है, तो ये पूरी संरचना किसकी हो गई? नर जनन तंत्र का आंतरिक संरचना। ठीक है, अच्छा यहां पे आपको 3 ग्लैंड्स हमने जो आपको किसमें बताया था, स्टार्टिंग में जब हमने बताया था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वह टेस्टिस होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ग्लैंड्स होती हैं, और क्या होती है? ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये टेस्टिस यहां पे हमने आपको शो कर दिया। फिर हमने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं तो उसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 3 ग्लैंड्सों के हमने नाम बताए थे आपको, कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। सेमिनल वेसिकल पहली ग्लैंड्स हो गई, प्रोस्टेट सेकेंड ग्लैंड्स हो गई और बल्बो यूरेथ्रल थर्ड ग्लैंड्स हो गई। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था नलिकाएं। क्या बताया था? नलिकाएं बताया था। ठीक है, नलिकाओं में हमने पहली जो नलिका आपको बताई थी रेटे टेस्टिस बताई थी, जो हमने पिछले डायग्राम में हमने जब वृषण का डायग्राम देखा था, टेस्टिस देखा था, टेस्टिस का हमने ट्रांसफर देखा था, टीएस देखा था, तो उसमें हमने आपको बताया था इसके अंदर क्या होती हैं, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होती हैं तो एक नलिका में खुलती हैं जिसको हम बोलते थे रेटे टेस्टिस। ठीक है, तो आपको पहले हमने बताया रेटे टेस्टिस, पिछले डायग्राम में रेटे टेस्टिस पहली नलिका हो गई। फिर रेटे टेस्टिस से 15 से 20 जो होती हैं, 15 से 20 जो होती हैं नलिकाएं निकलती थी, जो वृषण के ऊपरी भाग में जो होती हैं, कैपोड भाग में क्या होती हैं, ओपन होती हैं, उनको हम बोलते थे वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते थे? वासा इफ्रेंशिया बोलते, सॉरी इफ्रेंशिया बोलते थे। ठीक है, तो वो दूसरी नलिका हो गई, रेटे टेस्टिस पहली, वासा डिफरेंशिया दूसरी, फिर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस तीसरी नलिका हो गई, फिर वास डिफरेंशिया चौथी नलिका हो गई। 4 नलिकाएं हमने आप 4 का नलिकाओं का नाम बताए थे। ठीक है, जो 5वीं नलिका यदि आप देखोगे तो इजैकुलेटरी डक्ट है, स्खलन नलिका हो गई। 5वीं डक्ट कौन सी हो गई? स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई। हमने यहाँ पे 3 नलिकाएं तो आपको यहीं पे शो हो रही। पहली नलिका ये हो गई एपिडिडाइमस, दूसरी नलिका क्या हो गई? वास डिफरेंशिया ये हो गई, तीसरी नलिका क्या हो गई? स्खलन नलिका। 3 नलिकाएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, और 2 नलिकाएं हमने आपको जब टेस्टिस पढ़ाया था वहां पे पढ़ा था रेटे टेस्टिस और वासा डिफरेंशिया। ठीक है, तो ये 5 नलिकाएं हो गई। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पूरा हमने आपको डायग्रामेटिक समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने आपको टीएस बताया है, किसका टीएस बताया है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का टीएस हमने बताया है। तो ये पूरा यहाँ से ये डायग्राम जो होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, और आगे अगली जो संरचना हम पढ़ेंगे वह पेनिस की पढ़ेंगे, जो टीएस ऑफ पेनिस की पढ़ेंगे। ठीक है, और स्पर्मेट इसके और आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा किसका स्ट्रक्चर होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये क्या हुआ, हमें आज यहाँ पे टेस्टिस यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हमने जो टीएस देखा है वह पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो बार बार इसको देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आप देखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।